अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान को खुशामदीद कहती हूँ और जनाब उम्मीद करती हूँ कि अभी जो है आप अपने दिन का आगाज़ करने वाले होंगे। हो सकता है कुछ लोग इससे भी पहले जागते हैं। सुबह जागना बहुत अच्छी बात है, जल्दी उठना चाहिए। इससे पहले भी हम बार बार बताते रहते हैं कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो डेफिनेटली आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, प्रोडक्टिव हो सकते हैं और आपका दिन अच्छे से गुजर सकता है। लेकिन आज आपका दिन मज़ीद अच्छा मैं करने जा रही हूँ खुशखबरी के साथ। खुशखबरी ये है कि राइजिंग पाकिस्तान की बर्थडे आ रही है 19 सितंबर को। लेकिन आप अभी कैलेंडर देख रहे होंगे, आप कहेंगे 19 सितंबर को तो संडे है। फिक्र ना करें, हम 20 सितंबर को यानी कि मंडे को राइजिंग पाकिस्तान की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन बर्थडे इनकम्प्लीट है आपके मैसेजेस के बगैर। आपके वीडियो मैसेजेस आप हमें सेंड कर सकते हैं इस नंबर पे 030756000808। स्क्रीन पर भी नंबर अभी शो हो रहा है, अगर आपने नहीं सुना तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। और जनाब आपने सबीना आपी को मैसेज नहीं करना, आपने रबेका आपी को मैसेज नहीं करना, आपने राइजिंग पाकिस्तान को मैसेज करना है। हमारा ऑफिशियल नंबर है और वहाँ पर हमारी टीम ये देख रही होती है और आपके वीडियो मैसेजेस का हमें इंतज़ार है और वो हम अपने शो में ऐड करेंगे। जनाब आज राइजिंग पाकिस्तान में सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाएंगे नोवेरा से। नोवेरा जब भी आती हैं कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आती हैं और बहुत अच्छा गाइड कर रही होती हैं। तो आज नोवेरा जो है ओरल हाइजीन के ऊपर बात करेंगी, हमें बताएंगी कि किस तरह से अपने मुंह की, दांतों की आप सफाई कर सकते हैं और एक डेंटल किट के साथ आई हैं। बड़ी अभी टेबल सज रहा है वहाँ पे, दांत बड़े बड़े दांत मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आज जानेंगे ओरल हाइजीन के बारे में नोवेरा के सेगमेंट में। इसके अलावा जनाब आज फातिमा ला रही हैं हमारे लिए 3 अच्छी अच्छी खबरें और जैसा कि आपको पता है कि मेरी ड्यूटी के सेगमेंट के एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि मेरी फेवरेट न्यूज़ कौन सी थी और आपने हमें फेसबुक पेज पर जाना है, राइजिंग पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, वहाँ पर जाकर आपने कमेंट करना है और हमें बताना है कि आपकी फेवरेट खबर कौन सी थी और आपके इर्द गिर्द ऐसी कौन सी खबर है जो कि राइजिंग पाकिस्तान के गुड न्यूज़ सेगमेंट का हिस्सा बन सकती है। हम वो भी ऐड करेंगे। इसके बाद आ जाएंगे गुरु जलाल, सेल्फ डिफेंस का हमारा सेगमेंट जो कि राइजिंग पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है ताकि हम घर बैठी ख़वातीन को एम्पावर कर सकें कि वो कभी भी कहीं भी घर से बाहर निकले तो वो सेफ़ एंड सिक्योर फील करें। तो जलाल आज जो है सेल्फ डिफेंस की एक नई टेक्निक सिखाएंगे। टेक्निक के नेम्स जो होते हैं उनके वो बड़े ही कोई कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कभी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन इन द एंड बहुत ही कोई डिफरेंट चीज़ निकल जाती है। आज ही स्नैप के कोई हमें टेक्निक वो सिखाएंगे। देखते हैं स्नैप की टेक्निक क्या है अपने एक्सपर्ट सेगमेंट में। और जनाब सेल्फ डिफेंस सेगमेंट में हमारा एक्सपर्ट सेगमेंट की बारी अब आती है। इरम हमें ज्वाइन करेंगी हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में और इरम भी जब आती हैं, मैंने बताया कि हमेशा जब भी आती हैं वो एक नई नई चीज़ों के साथ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हैं अपने साथ, अकेली कभी नहीं आती हैं। तो आज भी वो बहुत सारी चीज़ें लेके आई हैं, लेकिन आज वो हमें बताएंगी कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में रूल ऑफ 3 क्या होता है। अब मैंने कहा कि अब ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी रूल स्टार्ट हो गए, ये रूल ऑफ 3 क्या है। तो एक हिंट मैं आपको देती हूँ। हर चीज़ जो है ना वो ज़्यादा सारी चीज़ें लेकर आई हैं, उनकी क्वांटिटी जो है वो इरम खुद ही बताएंगी आपको या आप गेस भी कर सकते हैं। आज जनाब हमारा मेन सेगमेंट बहुत ही स्पेशल है। आज हमें ज्वाइन करेंगी हुमैरा अरशद साहिबा, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की फेवरेट सिंगर हैं और बहुत ही फेमस सिंगर भी हैं। बहुत सारे लोग उनको बहुत पसंद भी करते हैं, ऑलमोस्ट सभी पसंद करते हैं, हम सब उनको सुनते आ रहे हैं हमेशा से। पॉप म्यूज़िक भी उन्होंने गाया है, फोक म्यूज़िक भी, इसके अलावा कल्चरल म्यूज़िक में भी उनका एक बहुत ज़्यादा किरदार है। तो जनाब ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान। मुझे अभी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं, नोवेरा लेके बैठी हुई है। आपकी मुलाकात करवाते हैं नोवेरा से। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मैंने जिस तरह से बताया था कि नोवेरा आई हैं हमारे पास, लेकिन बड़े बड़े दांतों के साथ। अस्सलाम वालेकुम सबीना आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नोवेरा मुझे इस वक्त सिर्फ दांत ही, मुझे लग रहा है आपसे बड़े ये दांत हैं। हाँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। ये आपके फ्रेंड्स हैं जी। साथ लेके सोती हूँ, इनको साथ रखती हूँ हमेशा।
अच्छा नवीरा, आज हमने ओरल हाइजीन के ऊपर बात करनी है। तो ओरल हाइजीन में क्या बताओगे, ये दांत मुझे बहुत गंदे लग रहे हैं, बहुत कैविटीज हैं। ये बात की बात है, तो मैं आपको बताऊंगी कैविटीज इसकी क्यों है। अच्छा, क्यों है? आपको पता है कि ये तो आपने सुना ही होगा कि हम लोगों को 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए एक दिन में। अभी सुबह करना चाहिए और रात को करना चाहिए। और आपको पता है हम लोगों को ब्रश क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? इसलिए हमारे तुमने इतनी कैंडीज खाई थी ना, आई एम रियली, मैं बहुत इससे एंग्री हूँ। और ये बहुत वैसे बुरी बात है, इतने लोगों को हम मना भी करते हैं यहाँ बैठ के कि ज़्यादा जो है वो कैंडीज नहीं खानी। थोड़ी बहुत आप खा सकते हैं, दिन में एक खा सकते हैं, इजाज़त है। हाँ, एक तो खा सकते हैं। ओके। आपको पता है कि अब मैं आज आपको बताऊंगी टिप्स कि आप कैसे ब्रश कर सकते हैं और आप अपने टीथ को कैसे क्लीन बना सकते हो। आपको पता है कि ये टीथ इतने बुरे लग रहे हैं ना। अभी हम इसको देखना चाहते हैं सही तरीके से, तो अगर सीधा करके इसको रखें और फिर हम देखें। देखिए कैविटी, ये देखें जी, कैविटीज हैं कितनी ज्यादा। ओके जी, फिर एक इसका क्लीन पार्ट है। फिर आपको पता है कि एक हमारी टीथ पे लेयर होती है, इसका नाम है इनेमल। ओके। इनेमल हम लोग हमारे दांत को प्रोटेक्ट करता है प्लैक से और कैविटी से। मैं आपको बताऊं प्लैक क्या होता है? प्लैक स्टिकी बैक्टीरिया होता है जो आपके टीथ पे फॉर्म हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये प्लैक है। ये जो फ्रंट वाला येलोइश नजर आ रहा है, ब्राउन और येलो, गंदा सा है ना, गंदा सा ना ये आपके दांतों पे होता है, ये होता है जी प्लैक। आपको पता है कि प्लैक क्यों डेवलप होता है? और जब आप कुछ खाते हो और आपने, जैसे ये कहते हैं कि हर खाने के बाद आपको कूली जरूर करनी चाहिए। हाँ। तो जब आपका कोई खाना फंस जाता है, वो क्या होता है कि जब थोड़े दिन वो रहता है ना, वो प्लैक उस पे आ जाता है। जैसे प्लैक उसको खाना शुरू हो जाता है, तो जो पीस आपके स्टक हो गया था, फिर वो एक और अपने फ्रेंड को इनवाइट करता है, उसका नाम है डिके। डिके आपके होल्स बनाता है टीथ में। ओह, टीथ के अंदर, यहाँ पे बने हुए कहीं पे? ये बने नहीं हुए, लेकिन बहुत बुरे होल्स बनाते हैं। और वो गम डिजीज भी हो सकता है, और आपको दर्द भी हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है, और बहुत टीथ में दर्द होना, और वो बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है। और इसीलिए कहा जाता है कि आपको 2 टाइम जो है वो दांत ब्रश करने चाहिए, सुबह भी और फिर रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले दांत लाजमी साफ करने चाहिए, ऐसा ही है? क्योंकि कैविटीज आपके मुंह में होती हैं और वो पूरी रात। जी, जब आप बंद करते हैं ना अपना माउथ सो के, तो क्या होता है कि कैविटीज के पास इनफ टाइम होता है कि वो आ जाएं और वो आपके डिके बनाने शुरू हो जाए, होल्स बनाना शुरू हो जाए। और नोवेरा, वैसे भी अगर ये जिस तरह से येलोइश सा आ जाता है आपके दांतों के ऊपर, मुझे लगता है खुद भी बहुत गंदी गंदी फीलिंग आ रही होती है कि अच्छा, आप मतलब वैसे आप बहुत अच्छे तैयार हो, लेकिन अगर आपको फील हो रहा हो कि आपके दांत साफ नहीं है, तो फिर आपको फील होता है शायद आप तैयार ही नहीं हुए। ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। आपके साथ होता है? हाँ, मेरे साथ एक दफा हुआ था। जब पहले प्लैक प्रोड्यूस होता है और हम लोग बस कहेंगे मैं ब्रश नहीं करूंगी, इनेमल है ना मेरे टीथ पे, फिर क्या होगा कि प्लैक पहले टेम्परेरी हो जाएगा। टेम्परेरी का मतलब है कि वो उतर सकते हैं अगर आप दिन 2 या ब्रश करेंगे, 1 या 2 दफा आप ब्रश करते हैं तो वो उतर जाता है। लेकिन जब आप ज्यादा नहीं ब्रश करते, आप रात को नहीं करते, और जब आप पढ़ते भी हैं, आप ज्यादा नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि वो प्लैक परमानेंट हो जाता है और वो कभी उतरता नहीं है। अच्छा। फिर आपके पास आपको डेंटिस्ट के पास जाना होता है। डेंटिस्ट के पास जाना होता है, फिर प्रोसीजर्स होते हैं और फिर उनसे बड़ा डर लग रहा होता है कि ये क्या हो गया। नोवेरा, थैंक यू सो मच। हमेशा आप हमारे लिए बहुत अच्छी टिप्स लेकर आती हैं, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस लेके आती हैं। आपको हमसे ज़्यादा बहुत टीथ ब्रश करें, आप टीथ ब्रश करें। हम ब्रेक पे भी जाएंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे ना, गुड न्यूज़ सेगमेंट से पहले मैं देखूंगी इसके दांत पूरे साफ होने चाहिए। ठीक है? थैंक यू नोवेरा, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फातिमा हमारे साथ देंगी 3 अच्छी खबरें। इंतजार करिए आपका, हमारा, कहीं जाइएगा मत। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त हुआ जाता है 3 अच्छी खबरों का। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा, हमेशा की तरह पहले तो एक क्वेश्चन में छोटा क्योंकि टाइम हमारे पास कम होगा, ठीक है, जल्दी से। कैसा लगता है सुबह सुबह लोगों को खुश करना, एजुकेट करना, अच्छी बातें बताना? लोगों को खुश करने से पहले मुझे ये होता है कि जब गुड न्यूज़ सुनाने लगते हैं ना, तो हमें खुद को एक खुशी होती है कि हम कुछ अच्छा बताने लगे। हाँ। तो वो पहली एक फीलिंग अपने अंदर अच्छी आ जाती है और फिर आगे हो जाती है कि हम लोगों को खुश करेंगे। मेरे ख्याल से लोगों को खुश कर देते हैं, पहली खबर की तरफ। अच्छा, देखो सबीन, किसी भी कौम की जो तरक्की का एक बेसिक बुनियाद है, जो आप कहोगे कि मेन एलिमेंट है, वो एजुकेशन होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। विदाउट एजुकेशन हम तरक्की नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर लें। और जो हमारी प्रेजेंट हुकूमत है, उसने इस वक्त एजुकेशन के प्रोग्राम्स को बेहतर करने के लिए काफ़ी काम किए भी हैं और मज़ीद कर भी रहे हैं। बिल्कुल। तो हाल ही में एक निसाबी निज़ाम तालीम का इजरा किया गया है और इसके ऊपर राइजिंग पाकिस्तान ने एक पूरा प्रोग्राम भी जो है कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, अब गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि एहसास प्रोग्राम के तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एहसास स्कूल वजीफ़ा का इजरा किया है। मतलब बेसिकली जो फैमिलीज़ बच्चों की एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकती, उनको हर मंथ एक माकूल रकम दी जाएगी जिससे वो बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे। ये तो फातिमा एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो खबर है और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि किस तरह से हम अभी टीवी स्क्रीन पे भी हम देख सकते हैं कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली लड़कों को शायद फिर भेज दिया जाता है स्कूल अगर पैसों का अरेंज करके भी, लेकिन हम लोगों को होता है कि लड़कियां रह जाती हैं। तो दिस इज़ द गुड न्यूज़ कि बेसिकली जो है वो बच्चियों को एम्पावर भी किया जा रहा है, फीमेल्स को, कि वो आगे बढ़ें और जो है अपने मुल्क की बेसिकली उसकी इकॉनमी में, उसकी प्रोग्रेस में अपना किरदार अदा करें, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। एहसास प्रोग्राम की अगर हम बात करें फातिमा, तो बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव इस प्रोग्राम के अंदर लिए जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर सानिया निश्तर जो हैं वो इसको लीड करी हैं। तो डेफिनेटली ये वो भी एक लीड भी एक खातून ही कर रही हैं, तो उसके बाद हाँ डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा। बिल्कुल। अच्छा जी, क्रिकेट के हवाले से है हमारी दूसरी गुड न्यूज़। क्रिकेट पसंद है आपको वैसे? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। हमारी जो आज की सेकंड गुड न्यूज़ है वो है, देखो क्रिकेट के मैदान में अगर हम जब भी देखें ना, तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अपना लोहा लिटरली मनवाया है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारे जो साबिक कप्तान और कोच यूनुस खान हैं, उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है। अच्छा, वो कैसे? मैं आपको बताती हूँ। यूनुस खान की खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हुए हॉल ऑफ फेम NACA में उनका नाम शामिल कर दिया गया है। नॉर्थ अमेरिकन क्रिकेट एसोसिएशन NACA ने न्यूयॉर्क में एक फंक्शन रखा है और वहाँ उनको सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देखो दी जा रही है। अच्छा, यूनुस खान ने टेस्ट क्रिकेट में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा सबीन रन्स बनाए हैं, ठीक है। और उससे पहले जवेद मियादाद, उनको मतलब कौन नहीं जानता, ठीक है। तो वो सेकंड चैम्पियन थे जिन्होंने 6 डबल सेंचुरीज में, मतलब उनके बाद ये आए हैं। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है को NACA वालों की तरफ से जो है सर्टिफिकेट भी मिला, ट्रॉफी भी मिली, और फिर मतलब उनकी ये जो है ये सारी अचीवमेंट्स हैं जो मुझे लगता है कि हम लोगों को बार बार याद करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे यंग क्रिकेटर्स हैं इससे उनको बहुत इंकरेजमेंट मिलती है कि भाई हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। फातिमा, इसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा इससे वो इनकरेज होते हैं कि किस तरह से हमारे क्रिकेटर्स क्या हर फील्ड में जो अब यंगस्टर्स हैं और हमारे जो सीनियर्स हैं वो अब जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और कभी भी अब जिस तरह हम स्क्रीन पे भी तब देख रहे थे कि किस तरह से उन्हें अवार्ड मिल रहा था, तो एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है कि पाकिस्तान के लिए कुछ हो रहा है। वो अंदर की जो हमारी पाकिस्तानियत है ना, वो जाग जाती है जब हम ये चीज़ें देखते हैं। और मुझे लगता है हमें अपनी नई जनरेशन के साथ एज ए पेरेंट्स भी ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए कि उनको पता लगे कि क्या हो रहा है दुनिया में। बिल्कुल फातिमा, सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में जारी होती हैं, आज टॉप ट्रेंड बनी हुई होती है। तो मेरे ख्याल में ऐसी जो खबरें हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ऐसी खबरों को हमें हाईलाइट करना चाहिए, जैसे हम गुड न्यूज़ में करते हैं कि गुड न्यूज़ में हमारी कोशिश होती है हम अच्छी खबरें बताएं, और मुझे पाकिस्तान से रिलेटेड होती है तो मुझे लगता है हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तीसरी जो गुड न्यूज़ है ना, वो अब मैं तुम्हें कहीं लेके जाऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, बहरीन जो है उसने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया है।
ठीक है। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसकी वजह से हमें दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कामयाबी और अच्छी न्यूज़ सुनने को बेसिकली मिलती है। कुछ दिन पहले मैंने आपको कतर वीज़ा से जो है रिलेटेड एक गुड न्यूज़ सुनाई थी कि कतर वीज़ाज़ को ख़त्म कर दी गया। तो आज की गुड न्यूज़ ये है कि बहरीन ने भी पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया है, यानी अब बेसिकली हम लोग विदाउट वीज़ाज़ और आसान पॉलिसीज़ के साथ आराम से बहरीन में जा सकते हैं। कितनी खूबसूरत जगह, इतनी प्यारी पिक्चर्स हैं, मेरा तो दिल कर रहा है अब मैं चली जाऊँ। हाँ। देखें जी क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। बिल्कुल। आपने वैसे भी वेकेशंस का अभी आजकल बहुत दिल कर रहा था ना, दिल कर रहा है ना, और मौसम वीज़ा भी नहीं है तो वी कैन गो। मैं उम्मीद बिल्कुल एक वो बात है कि उम्मीद करते हैं कि देखो दिन ब दिन हमें अच्छी न्यूज़ पाकिस्तान से रिलेटेड मिल रही है। अब ये हमें आज बहरीन से रिलेटेड भी मिली, पहले कतर से रिलेटेड मिली। तो आई रियली होप कि हमें इसी तरह जो है गुड न्यूज़ मिलती रहे और हम आप लोगों के साथ शेयर बेसिकली करते रहें कि भाई जिन्होंने ट्रैवलिंग करना है उनके लिए भी, और जिन्होंने नहीं भी करना, जो इरादा रखते हैं ट्रैवल करने का, तो वो बहरीन जा सकते हैं। बिल्कुल फातिमा, अभी हम प्लान करते हैं ज़रूर। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे ना, तो उस ब्रेक में हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतनी अच्छी 3 खबरें सुनाने के लिए। दोबारा आए इसी तरह से अच्छी हमारे लिए खुशखबरियाँ लेकर आए। हैव अ गुड डे फातिमा। थैंक यू। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुरु जलाल हमारा साथ देंगे हमारे सेल्फ डिफेंस सेगमेंट में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। गुरु जलाल हमारे साथ हैं अपनी टीम के साथ, और आज उन्होंने हमें बताना है स्नैप किक क्या होती है, वो टेक्निक हमें सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और ख़ातून है, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ आज, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं ज़रा इनकी ज़ुबानी सुनूंगी। शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शुमाइला, अभी आपके साथ रिसेंटली कोई स्नैचिंग हुई है जिसको आपने बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया है। मैं चाहूँगी जल्दी से क्विकली आप मुझे बताएं। एक्चुअली मैं स्कूल से जा रही थी, तो एक बाइक वाले थे, बहुत आहिस्ता स्पीड में बाइक वाले थे, तो मेरा बैग मेरे शोल्डर पे था। ठीक है। उन्होंने उसको स्नैच किया और मैंने बहुत ज़्यादा शाउट करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने बहुत शाउट किया तो वो जो बाइक वाले थे वो बहुत पैनिक हो गए थे। उनके पैनिक होने से थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि वो उनकी ना हाथ की जो ग्रिप है ना वो ज़रा आहिस्ता हो रही थी। तो उनके पैनिक होने से मैंने और शाउट स्टार्ट किया और अपने लेफ़्ट हैंड से ना उनका हैंड पकड़ लिया। ओके। वो जब मेरा बैग यहाँ मेरी आर्म तक लाए तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अब वो मुझसे अपना हाथ छुड़ाना चाह रहे थे, तो मैंने उनको किक किया, अपने हैंड से बैक किया और वो भागे, और मैंने अपना बैग, मोबाइल, उसमें जो अमाउंट थी वो सब की सब जो है वो इस तरह सेव कर ली। लेकिन मैं शाउटिंग करती रही साथ साथ। तो ये एक जलाल अगर देखें तो ये बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं जो कि हम सिखा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, कि बच्चियों को पता चले कि जब वो बाहर जाती हैं, अगर ऐसी कोई स्नैचिंग हो रही है तो क्या क्या स्टेप्स उन्होंने फॉलो करने, पैनिक ना करें सिचुएशन में, जैसे कि शुमाइला ने किया। पैनिक, और इसमें जो अच्छी चीज़ जो सेल्फ डिफेंस का जो है ना, एट द राइट सिचुएशन राइट टाइम पे इन्होंने जो शाउट किया, अक्सर लोग खामोश हो जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाउट करने से एक वो पैनिक हो जाता है और वो आपको टाइम फ्रेम मिल जाता है कि आप रिएक्ट करने के लिए। तो हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जलाल, आज जो है स्नैप किक जो है वो आप हमें सिखाएंगे, और छोटा सा बच्चा भी आप लेकर आए। लास्ट टाइम आपने कहा बच्चा और फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसमें हमारे साथ पीटीवी हमें मौका देता है, राइजिंग पाकिस्तान मौका देता है कि ख़वातीन हर एज, प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स, तो ये भी देख रहे थे। उसने कहा यार तो मैं भी आके जरा ट्राई करता हूं। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं आज की पहली टेक्निक की जानिब। तैयार हैं आप? तैयार। सबसे पहले कि फ्लेक्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस सेल्फ डिफेंस में बहुत ज़्यादा है। आगे आ जाइए, ये ब्लू एरिया में, ठीक है। अब ये कुछ करके हमें दिखाएंगे जी, ब्रिज बनाइए पीछे को, यस, ये ठीक है जी, राइट। और वेरी फ्लेक्सिबल, ये जी। अब वापस उठेंगे जी, राइट। अच्छा, अब यहाँ से अदील हमें स्ट्रेचिंग करके दिखाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट 2 जी, आहिस्ता से। अदील ने तो डरा दिया फौरन, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग। ठीक है, स्ट्रेच करें, पैर खोलें, यस, गो, वाओ, बस ये जी। तो ये बच्चे भी उतने अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम सेल्फ डिफेंस के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन भी, हमारी कोशिश है कि जहाँ ख़वातीन है तो बच्चों का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वापस नहीं आना?
ओके, ये जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा। अदील बहुत 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 अच्छा, और ट्रेनिंग ली होगी डेफिनेटली इन्होंने भी। ये स्टूडेंट है मेरा जी। हाँ। और ये बिलोंग करता है सैबक फाउंडेशन से। अच्छा वर्क हार्ड। ये दोनों भाई हैं, तो पहले एंट्री इनकी, छोटे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, हमारी टेक्निक आज की उसकी तरफ हम स्नैप बढ़ें। किक। स्नैप किक की। तो स्नैप इसीलिए कि ताकि याद रहे, ठीक है, उसका नाम स्नैप किक है। तो जैसे ये इस तरफ खड़े हुए हैं और कोई ज़बरदस्ती करे, आपके हाथ ये पकड़े हैं, ठीक है, तो उसमें आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। चलें इसके बगैर ही पहले कर लेते हैं। जैसे कि ये मैंने पकड़ा, आप क्या करेंगे, पुश जोर से, ये अब जरा जोर से, गो गो, ओके, ओह ठीक है। आप पीछे हो जाएं शुमैला जी। मोटर बाइक तो है नहीं, ठीक है ना, आज करीब। अब एक मिनट में तैयारी, ठीक है, जैसे मैंने पकड़ा शुमाइला आराम की से, ये स्ट्रेंथ देख देखें, के जलाल खुद ये डर रहे हैं। आपने इजी, यस, पुश, ओके, राइट। देखिए मैंने छोड़ा नहीं अभी भी, एक और चाहिए मुझे, यस, दैट्स इट, वेरी गुड। अच्छा, अब देखिएगा इस किक को हम प्रैक्टिस किस तरह करते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कि एक्सिक्यूशन तो किया है इन्होंने, अब यही चीज जरा खुल के किक करेंगे। देखें, आपकी बारी, अदील, पुश, गो, फ्रंट, यस। अब आपकी बारी, आ जाए, पुश जरा जोर से करना है आपने, गो, यस, ठीक है, नेक्स्ट, गो, यस, फिर से, ओके, फिर से। ये कोई बेशरम खड़ा हुआ है, ओके, यस, जोर से, पावर, यस, और जोर से, यस। देखिए अगर ये बच्चे में इतना स्ट्रेंथ है, पावर है, तो ये बड़ों में या आप जो कर रहे हैं तो कितना हो सकता है। और सारी बात जो है वो प्रैक्टिस की है कि आप कितना इसको प्रैक्टिस करते हैं। इवन करना, मुझे लगता है अगर आप देख भी लेते हैं सही तरीके से, आपके माइंड में है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इजीली उसको, ऐसी सिचुएशन को आप केटर कर सकते हैं, उस टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं सारी टेक्निक्स। और दूसरा एरिया आपका शिन, जैसे कोई यहाँ खड़ा हुआ है इस तरह एंड मैंने ये पकड़ा हुआ है, तो करीब जब हैं आप शिन पे जोर से मार सकते हैं, दिस इज द एरिया, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल दिखाएं, अगर आपने मारना हो शिन पे ना, हाँ ये ठीक है, वेरी गुड, गो 2, हाँ 3। और ख़ास तौर पे इसके बाद इनकी बारी शुमैला का, इन्होंने पहने हुए होते हैं हील, आपने इन्होंने नहीं पहना हुआ, लेकिन वो बड़े इफेक्टिव होते हैं। अब जैसे आपको मैंने, आप उधर चले जाइए, आप तशरीफ लाइए। अब हील्स का मैंने एक और फायदा भी है हमारे पास। ओह यस, ओके, जिस तरह इन्होंने किया था आहिस्ता से, हाँ मेरा पैर ना तोड़ देना भाई, ठीक है, 2, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। आपने जो हिट करना है, खड़े आपने जो हिट करना है, प्रॉपर्ली स्ट्राइक करना है इस जगह से, ठीक है। गो 1 2 3, यस, आपने तो हिला दिए, 3, यस, ठीक है। अब आप वापस आइए। तो ये था मूवमेंट आपका बेसिकली स्ट्राइक करने का। और यही चीज़ अगर मैं बैक से करता हूँ, या सामने बच्चा खड़ा हुआ है, यहाँ पकड़ा हुआ हाथ, तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम दिस पोजीशन ही कैन स्ट्राइक ऑल्सो, ठीक है जी। अच्छा, आप इधर, वो इस तरह से कि ये टर्न करेगा, ये टर्न करेगा, आप टर्न करेंगे और फिर ये किक करेगा, टर्न करके पुश करेगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आप चलते हुए जा रहे हैं, अगर मैंने ये धक्का दिया, आपको ये मूवमेंट किया, आप टर्न करेंगे एंड पुश, ये दूसरा किक किया, लेकिन फ्रंट किक करना है आपको, ठीक है जी। गो, पुश, टर्न, और ना पुश इधर, यहाँ, ठीक है, गो, टर्न एंड पुश, एक दफा फिर, ओके, जरा ओके, ये पकड़ा हुआ, गो, यस, गो, ओके, यस, वेरी गुड, आ जाइए। जबरदस्त। ये कहाँ से, अदिल कहाँ से ट्रेनिंग ली है? कहीं से नहीं, खुद से नेचुरली इसके अंदर। तो इसका मतलब हर बच्चे में पीटीवी से, ओ हाँ, वो तो डेफिनेटली सेगमेंट देख देख के, लेकिन वैसे भी प्रैक्टिस खुद से, प्रैक्टिस घर में की है। स्कूल में, तो स्कूल में भी स्कूल में भी करते रहो? नहीं, खुद मेहनत पापा ने और अपनी मेहनत। बिल्कुल। तो जलाल देखें कि हमारा, मुझे लगता है कि एक जो पर्पस है हमारे सेगमेंट का, वो पूरा हो रहा है, वो सर्व हो रहा है कि लोग देख रहे होते हैं और घर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसके लिए आपको किसी भी इदारे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे और जो है आपको लगता है कि हाँ कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो आप घर इस बच्चे की तरह, अदील हमारे पास एग्जांपल है, शुमाइला हमारे पास एग्जांपल है, तो डेफिनेटली हम मज़ीद जो है वो आगे भी लेकर आते रहेंगे ऐसी टेक्निक्स जिससे लोग घर बैठ के सीख सके। थैंक यू सो मच। और देखते हैं अब आगे हमारे लिए आप क्या किसी इंटरेस्टिंग नेम के साथ आइएगा जरूर जी, ठीक है। बिल्कुल जी। नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब वापस आएंगे इरम हमारे साथ देंगी, और जैसे कि मैंने बताया कि आज रूल ऑफ 3 के बारे में बात होगी। ये कौन सी साइंस है, फिजिक्स है, ये उन्हीं से पूछेंगे अपने अगले सेगमेंट में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
जनाब एक दफ़ा फिर से आपको बताती चलूं कि राइजिंग पाकिस्तान की बर्थडे है 19 सितंबर को, हम उसको सेलिब्रेट करेंगे 20 सितंबर को, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन आपके वीडियो मैसेजेस के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो आपने वीडियो मैसेजेस हमें भेजने हैं इस नंबर पे 030756000808। इस वक्त स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं नंबर, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप वीडियो मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। और दोबारा मैं आपसे कहूँगी राइजिंग पाकिस्तान की टीम को आपने मैसेज करना है, सबीन आपी, रेबेका आपी को मैसेज नहीं कर रहे। और इसके अलावा आप फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, राइजिंग पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज है, वहाँ पर भी आप हमें वीडियो मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। इन दो मीडिया के थ्रू आप हमें भेज सकते हैं और ये आपके मैसेजेस हमें रिसीव हो जाएंगे और हम अपने प्रोग्राम में ऐड करेंगे। जनाब एक्सपर्ट सेगमेंट का भी वक्त हुआ जाता है और सेट बहुत खूबसूरत लग रहा है, ज़रा जी सेट दिखा दें। इरम को भी हम दिखाते हैं, इरम भी आ जाएंगी बीच में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इरम बहुत लोगों की नज़रें हैं इन चीज़ों पे, इतनी खूबसूरत चीज़ें आप लेकर आएंगी ना, बहुत नज़रें मेरी भी हैं और वैसे भी बड़ा संभाल के मेरी कोशिश है कि हमारी इस एफर्ट से किसी ना किसी को अगर कुछ समझ आता है, कुछ उसकी मुश्किल आसान हो जाती है, इससे बेहतर कोई बात नहीं। एग्जैक्टली। इरम ये रूल ऑफ 3 क्या है? अच्छा सबीन, कभी ऐसा हुआ, बल्कि अक्सर मैं अपने क्लाइंट से सुनती हूँ, बल्कि जब मैंने ख़ुद भी इंटीरियर नहीं पढ़ा था और एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि हम मार्केट जाते हैं, बहुत खूबसूरत कोई एक्सेसरी वॉज उठाते हैं, घर ले आते हैं, घर की मेज़ पे रखते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता। कभी उठती नहीं है उसके ऊपर चीज़, उठ नहीं रहा, या कॉम्पोजिशन हम लोग 3-4 चीज़ें ले आए, वो साथ एक दूसरे के ना मर्ज नहीं हो रही होती हैं। तो उसके लिए एक गाइडलाइन है जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो गाइडलाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है। उसको हम कहते हैं रूल ऑफ 3। एक तो आप ये बात याद रखिएगा कि इंटीरियर डिजाइनिंग या किसी भी डिजाइनिंग में कोई रूल फिक्स्ड नहीं होते। ये ऐसे हैक्स हैं जो हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए बनाए हुए हैं और ये मदद देते हैं और हमेशा हमें हमारी चीज़ को इन्हांस करते हैं। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि 2+2 4 ही होगा। यू कैन प्ले इन योर, अपने तरीके से आप इसको कर सकते हैं इस्तेमाल। मैं बताऊंगी कि मैंने किस तरह से अपने तरीके से इस्तेमाल किया। सो रूल ऑफ 3 इज़ बेसिकली ऑड नंबर का रूल है कि आपने चीज़ों को ऑड नंबर में ख़रीदना है। 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। लेकिन हम 3 पे रहेंगे क्योंकि 5, 7, 9 पे जाएंगे तो बहुत क्लटर हो जाएगा, चीज़ें बहुत हो जाएंगी, तो हम 3 की बात करेंगे। अब हमारा ब्रेन इस तरह से ट्रेंड है कि वो 3 को जब देखता है तो बहुत इंटरेस्ट के साथ देखता है, वो जो 2 को देखता है तो थोड़ा जल्दी बोर हो जाता है। लेकिन इरम अगर हम देखें, हम कभी भी कोई चीज़ वैसे जो हमारी प्रैक्टिस में है कि हम खरीदने जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है पेयर लेके आए, पेयर लेके हमेशा होता है अच्छा जो भी लाना 2 लाना, पेयर में मिल रही है चीज़, पेयर में मिल रही है। लेकिन बाजू का पेयर कुछ जगह की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह हमने 7 साइड टेबल्स पे तो हमने 2 पेयर में ही रखने हैं। एग्जैक्टली। तो रूल ऑफ 3 बेसिकली ये है कि आपने 3 चीजें जो है वो सारी लेनी है। मैं चाहूंगी हम जरा चीजों में आए, बारी-बारी करते हैं। अब ये रूल ऑफ 3 है क्या? पहले तो मैंने बता दिया कि हमारा ब्रेन 3 नंबर को जल्दी पिक करता है और हमारी आई इंटरेस्ट के साथ मूव करती है। 2 में कंपटीशन आ जाता है, 2 चीज़ों में हमेशा एक दूसरे के साथ मुवाजना और कंपटीशन आ जाता है और आंख जल्दी बोर हो जाती है। इसको अप्लाई कीजिएगा, देन मुझे दुआ दीजिएगा क्योंकि ये तो जिंदगी के लिए भी एक एडवाइस दे दिया इन्होंने। अच्छा हम अब मैंने ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने लिए खरीदी हैं 3 के पेयर में और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखें, अब ये रूल ऑफ 3 सिर्फ और सिर्फ एक्सेसरीज में नहीं चलेगा। 3 रंग इस्तेमाल करें, 3 किस्म की हाइट से इस्तेमाल करें, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, 3 किस्म के रंग इस्तेमाल करें, 3 किस्म के मटेरियल्स इस्तेमाल करें, 3 शेप्स इस्तेमाल करें। सो ये देखिए, ये एक मैंने कॉम्पोजिशन बनाई है, आप भी बना सकते हैं। 2 एक ही हाइट के कैंडल स्टैंड है, उसके साथ मैंने एक और ऐड कर दिया। ठीक है। एक तो मैंने हाइट के साथ प्ले कर लिया, दूसरा ये कि मेरी 3 की शक्ल में ये ज्यादा मजे की कॉम्पोजिशन लग रही है, बजाय इसके कि मैं इसको उठा दूंगी तो इट विल लुक बोरिंग। अगर आप इसको गौर से देखो तो देखो इसके साथ ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, जब हम इसको उठा देते हैं तो इट लुक्स बोरिंग। और इसमें देखो हाइट के साथ भी आपने किया है कि 2 सेम रख के एक छोटा रख के प्रोमिनेंट हो गया थर्ड वाला। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, अब ये मैंने एक 3 की कॉम्पोजिशन बनाई है। सेरामिक पॉट्स है, एक मेरा लार्ज हाइट में है, एक मीडियम में है, एक स्मॉल में। अगर इसमें से फॉर एग्जांपल मैं एक भी उठा लूं,
देखें उसकी वो इनकम्प्लीट लुक आ रही है, हम उसको रखते हैं तो ये मुकम्मल आती है, क्योंकि ये तीन चीज़ें, तीन ज्योमेट्री, तीन डिफरेंट चीज़ें आपस में मिलकर ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन बना रही है। सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। कलर्स मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि एक दूसरे के साथ ज़रा मैची कर दूँ, और बाकी देखिए हाइट में है, एक लॉन्ग है, फिर ये मीडियम हाइट हो जाती है, शॉर्ट हो जाता है, उसके ऊपर पैटर्न बहुत प्रोमिनेंट है, ये बिल्कुल प्लेन है, और ये इन सबको दोनों को मिला के कोई तीसरी चीज़ है। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आप वही चीज़ ही तीन की चीज़ों में रख दें, आप कलर्स पे भी डिफरेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस चीज़ के साथ भी दो और डिफरेंट चीज़ें भी मिला सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि बाज़ूक़ात आप 3 फ्लावर भी, अगर आपके पास, जिस तरह कि मेरे पास ऑप्शन था, ये मैं 7 भी उठा सकती थी, 4 भी उठा सकती थी, बट आई पिक्ड 3। अब इन 3, अगर ये फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हमने वॉल्स में लगाए हुए हैं, हम 2 लगाएंगे, ये दे विल लुक बोरिंग। हम 3 लगाएंगे तो दे विल लुक इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो 3 का जो फॉर्मूला है वो इंटरेस्ट ज्यादा पैदा करता है चीजों में। बिल्कुल। मैं स्टूल शॉपिंग करने गई, ये 2 की बजाय 3 खरीदे। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा वाजेस वहाँ पे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेज पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पॉट्स पड़े हुए हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कितने लूँ, 4 लूँ, 5 लूँ, इतने अच्छे मज़े के कलर हैं, 3 तो आप जरूर लीजिए। और इसमें भी कलर्स के साथ आपने 2 ब्लैक लेके एक व्हाइट कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये वाले छोटे छोटे हैक्स हैं, गाइडलाइंस हैं, अगर आप भी अपनी शॉपिंग में शामिल कर लें, एक्सेसरीज में शामिल कर लें, तो चीज़ें और मज़ीद एग्जैक्टली। अच्छा इरम, ये बहुत खूबसूरत सी इस वक्त फ्रेम्स मेरे पास भी पड़े हुए हैं, जो कि आपके पास आए हैं। एक मेरे पास वॉल है जी, आपके पास एक बड़ी वॉल है, और उसके ऊपर आपको समझ नहीं आ रहा भाई कितनी पेंटिंग्स लगनी चाहिए। आप सिर्फ 3 पेंटिंग्स, जो भी साइज है, आप 3 पेंटिंग्स का इस्तेमाल करें, वो वॉल आपकी मुकम्मल लगना शुरू हो जाएगी। तो हमारा सेट लेके आई लग रहा है। 3 पेंटिंग्स का सेट लेके आई हूँ, आप किसी भी वॉल पे इसको लगाएं, वो एक मुकम्मल लुक देगा। अगर हम ये सिर्फ 2 लगाएंगे तो हमें ज़्यादा स्क्वेरिश लुक देगा, कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा एक दूसरे के साथ, जैसे कि मैंने पहले बताया, और वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। 3 के साथ मुकम्मल हो जाएगा। 3 हमारे आई को, हमारे ब्रेन को ज्यादा इंटरेस्ट देती है। अच्छा, इधर आते ही अभी 3 कुशन्स भी सामने देखिए कि ये अगर हमारे पास सोफा में हमने कुशन्स रखने हैं, वी आर कंफ्यूज 4 रखें 3 रखें, तो आप 3 तो ज़रूर रखें ना, उसके बाद आप 5, 7, 8 भी 9 भी कर सकते हैं, ऑड नंबर की बात हो रही है, लेकिन 3 एक ही तरह के कुशन्स आगे फ्रंट पे जो पड़े हुए हैं, अगर कैमरा इसको फोकस करे तो इन तीनों डिफरेंट कलर है, एक ही साइज़ है, एक ही तरह के कुशन अगर हम सोफ़ा पे रखेंगे, जो हमारा बड़ा सोफ़ा है, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, तो ज़्यादा विजुअली चीज़ हमारी इंटरेस्टिंग लगेगी। और कलर्स जो हैं उनके साथ भी आप प्ले कर सकते हैं इजीली, कि आप डिफरेंट कलर्स रखेंगे तो वो ज़्यादा एक फंकी सी लुक देगा। अगर आपने उसको बहुत प्लेन रखना है तो प्रॉब्ली आप एक ही कलर भी यूज़ कर सकते हैं, या एक कलर आप ऐड करके उसमें चेंज कर देंगे। सबीर, हमारा जो यूनिवर्स है, जो अल्लाह की तख्लीक है, जो हमारे फीचर्स बने हुए हैं, आपको पता है हर रेशो पे बने हुए हैं। देयर इज़ अ सर्टेन रेशो, देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट। और अब ये जो हमारी इतनी कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी, इसके पीछे भी एल्गोरिथम्स है। सो ये जो हमारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो एक रेशो है, उसमें 3 की रेशो, जिसमें 60, 30, 10 को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। 60% एक रंग, 30% एक, 10% एक डाल दें, मतलब पूरी साइंस है। और हमारा भी जो सेट है राइजिंग पाकिस्तान का, जल्दी हम वो भी अगर दिखा दें, टाइम इंटरेस्टिंग। हालांकि मुझे ये पता नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ आगे एक्सप्लोर किया कि यहाँ भी रूल ऑफ 3 किस कदर ज्यादा अच्छा और हमने ये बात इतने टाइम से नोट नहीं की। आज जब आप आई आपने बताया कि जरा नोट करें कि हमारे सेट पे भी अगर हम सबसे पहले ऊपर दिखाएं तो 3 की उसमें चीजें पड़ी हुई हैं। अगर कैमरा किसी तरह बिल्कुल सही फोकस कर रहा है, ये देखिए ये 3 कैंडल स्टैंड पड़े हुए हैं जी। अगर हम कॉर्नर पे देख, और उसी के पीछे आप हैंगिंग्स देखें ब्लैक वाली, थोड़ा सा अगर ऊपर कैमरा जाता है तो ये देखिए कि 3 हैंगिंग्स है जनाब, एग्जैक्टली एक दूसरे को मुकम्मल करती हुई। और कॉर्नर पे 3 पॉट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो डिफरेंट कलर के हैं और डिफरेंट शेप्स के भी हैं। अगर हम ये जो हमारे ग्लास पॉट्स हैं, ये देखें जी, ये देखिए कलर्स के साथ इरम प्ले किया हुआ है कि आपने पिंक कर दिया, उसके साथ ऑरेंज कर दिया, और उसके बीच में आपने ग्रीन रख दिया, वो भी प्रोमिनेंट हो गया। यस, तो रूल ऑफ 3 हमारे सेट पे भी जनाब इस्तेमाल हुआ है। जो आप वो फ्लावर्स का और पॉट्स का बता रही हैं, वो भी इसी तरह से
तीन जो है रखे गए हैं। इरम ये तो हमने कभी नोट ही नहीं किया, वैसे आज आपने बताया तो। और अब आपने अब देखिए ये चीज़ें तो हमने अपने नाजरीन को दिखा दी। अब और कहाँ पे ये रूल ऑफ 3 अप्लाई हो सकता है? डाइनिंग टेबल है, एक लाइट लगानी है, 2 लगानी है, आप 3 लगा लीजिए, ठीक है। लाइट्स कितनी करनी है? छत पे एक लाइट लगाएं, एक दीवार पे लगाएं, एक टेबल पे रखें, मतलब 3 के उसमें प्ले करें। किसी भी जगह पे आप जाएंगे, अगर आपको 3 की रेशियो में या ऑड नंबर्स की रेशियो में कोई चीज़ आपको मिलेगी तो डेफिनेटली वो आपको अट्रैक्ट करेगी। थैंक यू सो मच इरम। टाइम बहुत कम है, दिल कर रहा था मजीद हम इतना प्यारा जो हमारा सेट है उसको भी हम एक्सप्लोर करते रहे और एक चीज़ दिखाएं, लेकिन टाइम क्योंकि हमारे पास कम है तो नेक्स्ट टाइम आप जो भी हमारे सेगमेंट लेकर आएंगी उसमें हम डेफिनेटली उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब वापस आएंगे हमारे मेन सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी कि हमारा गेस्ट सेगमेंट हुमैरा अरशद साहिबा से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तौसीक हैदर साहब और फेमस सिंगर हैं, पॉप भी गाया हुआ है, फोक भी गाया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कल्चरल म्यूज़िक में भी उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो उनसे आज जानेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।